बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी सय्यदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह फील और जोन सा है सूरह इखलास का ये अमल है उस दुश्मन के लिए जो दुश्मन आपको खत्म करना चाहता है, आपके कारोबार को, आपकी जिंदगी को, आपके मामलात को। इंसान की जिंदगी के अंदर बहुत सारे दुश्मन होते हैं जो अपनी ताकत के जोर पर, सियासी असर रसूख की वजह से, ताल्लुकात की वजह से, पैसे दौलत की वजह से या फिर शैतानी अमलियात की वजह से, आपकी जिंदगी के अंदर जैसे भी जो भी दुश्मन है, उन दुश्मनों से हिफाजत के लिए, उस दुश्मनों से नजात के लिए। और देखिए, हर कोई भी आप अमल कर लें, कोई भी वजीफा आप कर लें, ये बात आप ज़हन में बिठा लें कि आपने जो भी अमल करना है, जो भी आपने वजीफा करना है, हर अमल के साथ उस अमल के मुवक्कलात और उस अमल के जिन्नात होते हैं। और अगर सूरह फील या सूरह इखलास के मुवक्कलात और जिन्नात के ऊपर मैं अगर वीडियो बनाऊं कि इनके सरदारान जिन्नात के नाम क्या है और मुवक्कलात के, और ये एक सारी तादाद क्या है और इनका काम क्या है, ये एक मतलब 2-3 घंटों पर, क्योंकि ये अलग-अलग मौजू है सूरह फील और सूरह इखलास, तो बात बहुत ज्यादा आगे निकल जाती है। तो मैं टू द पॉइंट कोशिश करूंगा कि अपने मौजू पर रहते हुए 2-4 बातें जो आपकी गोशगुजार करूं ताकि आपको समझ आ जाए। क्योंकि वजीफा सुनना जो है ये कमाल नहीं है, वजीफा समझना ये बहुत बड़ा कमाल है। तो आप लोगों का जो है, जो मेन जो चीज होनी चाहिए ना जी, वो होती है नीयत। नीयत में ही लोग अपनी रजत का शिकार हो जाते हैं, यानी कि उनको सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से नीयत नहीं करनी आती और अपने वज़ाइफ के दौरान ही वो अपने मामलात, उनको पता ही नहीं आपने क्यों बुलाया उनको। अब एक सवाल है जी कि ये उंगली का घुमाना जरूरी क्यों है? ठीक है, ये आप किसी आमिलीन के यहाँ पूछिए, ये जैसे ही आप कोई हसार बांधते ना इस तरह, तो ये आपको नजर नहीं आता। आपको तो मुवक्कलात और जिन्नात भी नजर नहीं आ रहे, मुझे भी नहीं आ रहे, किसी भी आमिल को नजर नहीं आते। लेकिन जब आप यूं इस तरह आसार बांधते हैं ना, तो इसका सर उंगली का, ये सवाल था किसी बहन भाई का, मैंने कहा चले आप इसका जवाब भी दे दूं। तो अब ये है कि आप जब ये आसार बांधते हैं ना, तो ये आप नहीं जानते कि ये इतना, मतलब वो अल्फाज मैं अदा करूं कि आप यूं समझ लीजिए कि आप एक ऐसे हसार में, ऐसी दीवार में, ऐसे घर में आ गए हैं कि जहां पर किसी किस्म का कोई भी आपको खतरा नहीं है दुश्मन से। कोई पूरी जिंदगी के अंदर इंसान कोई ऐसी जगह पे आ जाए जहां से उसे किसी भी किस तरीके से, ना तलवार से, ना मतलब बंदूक से, ना कोई दुश्मन आपका इल्म से, शैतानी, हर चीज से आपकी जो हिफाजत है ना, ये उंगली का हसार होता है। ठीक है जी, अगर उंगली के हसार पर वीडियो बनाई जाए कि उंगली का हसार, बस ये मौजू रख के यकीन माने तकरीबन कई घंटों पर इसके ऊपर बात हो सकती है। और इसके अंदर बुजुर्गों ने बहुत सारी चीजें लिखी हैं, मुशाहिदात लिखे हैं, मुजर्रबात लिखे हैं। ये जो हम गुफ्तगू करते हैं ना, ये बुजुर्गों के असल में मुजर्रबात होते हैं, मुशाहिदात होते हैं, ये उनकी खिदमत में बैठकर जो है ना जी, वो जो मिला होता है। तो अब सर आपने समझना है कि आप इस अमल को करना कैसे है और क्यों करना है, ये आपको पता होना चाहिए। कि दुश्मन एक लफ्ज आ जाना ही काफी है। कोई ब्लैकमेल करे तो वो भी दुश्मन है, कोई जायदाद पे काबज हो जाए वो भी दुश्मन है, जो बेटी या बेटे की जहनीत पर शैतानी अमलियात के जरिए उनको तंग करता है, परेशान करता है, या आपके घर को, या आपकी इज्जत को, या आपकी आबरू को, दुश्मन दुश्मन ही है, चाहे वो ताकत के जोर पर या शैतानी अमलियात के जोर पर। और ये अमल दोनों के लिए काम करेगा। सिंपल है, सादा है, समझना है आपने। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो आपने इस अमल के लिए, खास तौर पर रजत से बचने के लिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि क्योंकि बहुत सारे सवालात हैं जी, रजत से कैसे बचा जा सकता है, हसार कैसे लगाना चाहिए, वो तकरीबन आप मेरी कोई भी वीडियो उठा ले, इसी चैनल पर आपको 5 मिनट की, 10-10 मिनट की वीडियोस भी मिलेंगी, जिनके ऊपर मैंने, मतलब कोई भी वीडियो ऐसी नहीं है जिसके ऊपर मैंने किसी, इस चैनल पर हर मौजू पर आपको वीडियो मिल जाएगी। यानी कि औलाद नरीना के लिए आप चाहते हैं, मोहब्बत की शादी के लिए आप चाहते हैं, या फिर आप कोई भी आपका मौजू है ना, हर मौजू पर मैंने एक एक, दो आप वीडियो लिस्ट में जाए और पूरी मेहनत के साथ मैं अमल बताता हूं। ये नहीं कि इधर उधर की बातें, मैं कोशिश करता हूं कि भरपूर तरीके से, यानी कि जो जरूरी बातें हैं वो मैं करता हूं। तो आप सुने किसी भी, यहाँ इस्लामिक टीचर हमदनी जो हमारा चैनल है, इसकी आप वीडियो लिस्ट में जाएं और जाकर आप देखें, सॉरी कोई भी मौजू है। तो ये है जी कि अगर आप चाहते हैं कि हसार, रजत से कैसे बचना है,
अपनी फैमिली का आसार कैसे लगाना है, घर का, बच्चों का, तो सदका देने का तरीका क्या है वो मैंने पूरी वीडियो इस चैनल पर बनाई है। आसार लगाने का तरीका ये भी बनाई है। बहरहाल ये जो आम रूटीन पे मैं 20, 25, 30 मिनट वाली जो मेरी वीडियो है उसमें मैंने कोई लतीफे किस्से कहानियां नहीं सुनाए। मैंने उसके अंदर यही बताया, रजत और हसार, यानी कि किसी एक खास चीज को मैंने जो शुरू किया और उसको कंप्लीट मौजू को किया है मुख्तसर वक्त में। अच्छा जी, अब हम अपने अमल के लिए आते हैं। ये अमल एक रात का अमल है, यानी कि इसको आप जो सा है वो ज्यादा से ज्यादा भी करना चाहे ना तो 3 रात कर सकते हैं, ठीक है जी। और 3 रात के बाद आपने जो सा है इसको 1 दिन वक्फा करना है, फिर आप 3 रात कर सकते हैं। इस तरीके से एक यानी रेस्ट के बाद आपने 3 दिन के हिसाब से अमल करना है। तो आप जितनी मरतबा भी कर सकते हैं, यानी कि आपको नजर आ रहा है अपने दुश्मन के हवाले से कि वो काफी यानी कि मतलब जो आपकी मंजर है वो आपको मिलना शुरू हो गई है, तो आप इसको जो सा है वो मुसलसल जारी रख सकते हैं। सिंपल तरीका ये है कि आपने 1 दिन का वक्फा करना है ताकि आप चिल्ले में ना जाए, आप वजीफे में रहें। तो 3 दिन के ये आपने सर क्या है कि गोश्त का आपने सदका देना है, ठीक है जी। तो और गोश्त से ये आपने परहेज करना है, ये दोनों चीजों का आपने ख्याल रखना है, ठीक है जी। जो जरूरी बात है ना जी वो मैं आपको बता देता हूँ, इधर उधर की बात मैं ना मुनासिब समझता हूँ और ना ही वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश है। जाहिर बात है कोई कल संडे था, रेस्ट हुई, तो आज भी मैंने कहा चले एक तो होना चाहिए चाहे मुख्तसर हो जाए। तो आपके जो भी सवालात होते हैं कमेंटों में मैं उसकी कोशिश करता हूं कि वीडियो में आपको जवाबात दे दूं, लेकिन आप वो जो सवाल पूछते हैं ना जिनके ऑलरेडी जवाबात दिए होते हैं वीडियो में, तो बता देते हैं कि इस मौजूआत पर वीडियो मौजूद है, आप देख लें। अच्छा सर, आपने क्या करना है कि आपने सूदक जो सा उससे परहेज करना है। सूदक क्या होता है सवाल है, मतलब नहीं लोगों को पता होता। मैं तो कहता हूँ घर के बड़े बुजुर्गों से पूछो, खास तौर पे जो जिन्नात के शैतानी अमलियात के मरीज होते हैं बेचारे, जिन पर जिन्नात काबिज हो जाते हैं या जिन पर जादू के मामलात है, तो उनको आसार सुदक का पता होता है। बहरहाल जी मैं इशारा कर देता हूँ, अगर पूरी वजाहत सुदक की करूंगा तो फिर तो ये मतलब 10-15 मिनट गुजर जाएंगे। सिंपल है, एक लाइन में मैं समझा देता हूँ कि जिस घर में फोतगी हो या बच्चा हो वहां से ना आपने कुछ खाना पीना ना जाना आना है। अच्छा सर, आपने आगे बदबूदार, ये 3 दिन का अमल है तो आप परहेज कर लें। एक रात का ये अमल इसलिए कहा है कि आपको पहली रात इसका रिजल्ट मिलेगा, ये नहीं कि आप 40 दिन पहले अमल करें फिर इसके हामिल बने, ऐसा नहीं है। बदबूदार चीजों से आपने मुकम्मल परहेज करना है, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक वगैरह, ये वो सारी चीजें। अच्छा, सबसे इस अमल की पूरी जान है ना सर, वो ये है कि पलीती की हालत में अमल नहीं कर सकते। मेहरबानी किया करें, जो खवातीन ये सवाल पूछती है ना, खासतौर पर ज्यादा खवातीन ही पूछती है, पलीती में कर ले। मैं आपको एक लाइन में जवाब देता हूं कि आप अपने वजूद के अंदर शैतानी जिन्नात को दाखिल होने की इजाजत देना चाहते हैं घर में, वजूद में शैतानी मौकलात, और मैं सीधा साफ साफ बोल रहा हूं शैतानी जिन्नात, आप या रहमान हो या बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के आप अमल कर लें, कोई भी आप पुरानी अमल कर लें। ये ऐसे ही है जैसे आप शैतानी जिन्नात को अपने वजूद, अपनी औलाद के वजूद, अपने शोहर के वजूद, फिर घर सारा सिस्टम आपका जो है ना, आगे आपकी मर्जी है। पता नहीं कौन है जो इजाजत देता है जी, फिर वो हमारे आके। बहरहाल मैं आप सबकी इज्जत करता हूं, बस मैंने आसान लफ्जों में। अब आप कहेंगे जी इसकी तफसील से वजाहत करो, तो जो मैंने वीडियो अपलोड की है 30-30 मिनट वाली, उसमें बड़ा खुल के मैंने बयान किया है, ठीक है ना। अब हर चीज को हर वीडियो में अगर हम जो है वो शुरू कर देंगे, रजत या आसार या ये चीजें जो भी है मतलब, तो ये सारी चीजों को, तो फिर तो मतलब जो रेगुलर व्यूअर्स होते हैं ना वो तंग आ जाते हैं, वो कहते हैं यार इसके पास पता नहीं एक ही टॉपिक है। और उन बेचारों को हम कैसे बताएं कि हमें मतलब एक एक वीडियो के नीचे 40 सवाल यही होते हैं, रजत से कैसे बचना, आसार कैसे लगाना, उंगली का आसार जरूरी क्यों, सुदक किसे कहते हैं, सदका, ये सारी चीजें हम वीडियो में बताते रहते हैं। कोशिश किया करें कि आप साथ जुड़े रहें, आप 5-7 वीडियो मुसलसल इस वीडियो से नीचे वीडियो लिस्ट में जाए देख लें। अच्छा जी, आगे सर आपने क्या करना है कि आपने पलीती की हालत में, मेहरबानी ये मैं दोनों हाथ जोड़ के आपकी खिदमत में रिक्वेस्ट करता हूं, कोई भी जिंदगी के अंदर आप वजीफा या चिल्ला या अमल आप ना कीजिएगा नापाकी की हालत में। ये चाहे वो मर्द है चाहे वो खातून है, बहुत बड़ी रजत है इसमें। इस पे अलहदा से मैंने कई मतलब वीडियोस के अंदर रुक के मैंने इसके ऊपर गुफ्तगू की है। अलहदा से अगर आप कहेंगे तो मैं बना दूंगा वीडियो, कोई मसला नहीं है, लेकिन इसका बहुत नुकसान है, आप सोच भी नहीं सकते। सर इसकी इतनी रजत है कि कहते 3-3, 7-7 नस्लें मैंने देखी है, 7-7 नस्लें, यानी कि दादा परदादा खानदान, फिर उसके बाद उसकी बेटी, उसकी बेटी, उसकी बेटी। सर ये
इतना है कि मैं इसको कैसे वजाहत से करूंगा, फिर बहुत लंबी है। इशारा कर दी है इस अमल के लिए। इस अमल की जान ये है कि आपने पाकी की हालत में अमल करना है, पलीती में नहीं करना, सूदक नहीं तोड़ना। ये चीज का ख्याल रखना है। अमल कर सकते हैं करें, नहीं कर सकते आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी सुनने वाला जो उनसे, और गोश्त भी, चिकन मटन बीफ वगैरह, कच्चा प्याज लहसुन अदरक, ये परहेज कर सकते हैं तो आपने इस अमल को करना है, मेहरबानी। अच्छा सर, आपने आसान लगाना है, और इस रूहानी इजाजत, वजीफे की इजाजत उस व्यूअर्स के लिए जिसने पूरी वीडियो देखी। 1 सेकंड की भी अगर किसी ने स्किप किया तो उससे कोई इजाजत नहीं है। पूरी वीडियो देखें और अव्वल से लेके आखिर तक, और वीडियो को लाइक करें। दिल से आप को इजाजत है अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं, ये हौसला अफजाई होती है ना जी हमारी। आपने आसार लगाना है जी। इसका सिंपल आसार है कि आपने सिर्फ 7 टाइम, 7 मरतबा आपने जोन से है वो दुरूद इब्राहिम पढ़ना है, ठीक है। इसका आसार एक और है, वजालना मिन बैन अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। लेकिन सब मतलब उस मंजिल पे नहीं होते, और भी बहुत सारे आसार होते हैं। तो आसान आसार में कह देता हूं, चले हिफाजत तो होनी चाहिए ना। तो बहरहाल आपने ये इस तरह 7 टाइम आपने दुरूद इब्राहिम पढ़ना है और अपना आसार कर लेना है, ठीक है, तसव्वुरात में। इसी तरह अपनी फैमिली का, घर का आप बार बार नहीं पढ़ना। सवाल यह है कि क्या दुरूद इब्राहिम का आसार लगाने के लिए बार बार पढ़ना है? ऐसा नहीं है। आपने सिर्फ 7 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है, और आपने यूं आंखें बंद करके अपना आसार दम करके आसार करना है, और अपनी आंखें बंद करके तसव्वुर में आप अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने घर को, अपने कारोबार को, जो भी आप जिसका आसार करना चाहते हैं, तसव्वुर में आप उसको भी, उसका नाम ले लें, नहीं ले सकते उसका तस्वीर, उसका शक्ल, जो भी चीज है वो आप ले। ज्यादा मुनासिब होता है नाम, तो वो आप लेके उसका नाम, तो मैं कह देना कि मैं उसका भी आसार करता हूँ या आसार करती हूँ, इस तरह। यानी कि पढ़ना 7 मरतबा है, और आसार आप जिसका भी करना चाहे, 10 लोगों का भी आप कर सकते हैं, 50 लोगों का भी कर सकते हैं, और अपने घर में बैठ के बाहर के लोगों का भी कर सकते हैं, चाहे वो दूसरे मुल्क में है, चाहे वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बच्चे हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा सर, उसके बाद आपने क्या करना है कि ये मुसलसल सवाल आ रहा था जी, मैंने जवाब देना था इसका। तो अब आगे आपने जो सा है वो इसार लगाने के बाद ना आपने औज़ुबिल्लाह पढ़ना है, ना बिस्मिल्लाह पढ़नी है, ना नियत करनी है। ये जो पहले नियत करते हैं ना हम लोग, कहते हैं ठीक है, लेकिन ये मतलब दिल को हौसला देने के लिए होती है, या यूं कह लीजिए कि आप बाखबर कर देते हैं। ये शैतानी मुवक्कलात होते हैं ना, जो सार के बाहर खड़े होते हैं, उनको आप पहले नियत करके बाखबर कर देते हैं। आमिलीन तो खैर कर लेते हैं, जो आम बेचारा बंदा होता है ना, फिर होता है कि वो शैतानी जिन्नात मुवक्कलात ना, उनको पता लग जाता है कि ये बंदिश तोड़ने के लिए, जादू तोड़ने के लिए, या हमें तकलीफ देने के लिए, जो घर में शैतानी असरात है या दुश्मन के, वो फिर जो शैतानी मुवक्कलात होते हैं ना, वो फिर उनको पहले खबर हो जाती है, वो जाते हैं और जाके आपके बच्चों पे, आपके घर पे, आपकी फैमिली पे। अक्सर ऐसा होता है, वजीफे के दौरान आपको खबर मिलती है। उसकी वजह ये होती है पहले नियत ना किया करें आप, अगर आप आमिल नहीं है तो हम तो कर लेते हैं, तो आमिलीन के लिए होता है, लेकिन जो आमिलीन नहीं है, क्योंकि आसार आपने सारे किए हैं तो ठीक है। अच्छा सर, अब आपने क्या करना है कि आपने अपना जो आसार का प्रॉपर तरीका बताया, और हर वीडियो में मैं बताता हूँ, और जिस अमल का जो आसार होता है मैं वो बता देता हूँ। अच्छा सर, आपने औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह नियत कुछ भी नहीं करनी है, आपने सिर्फ पढ़ना है अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। इस तरह आपने सूरह फील पूरी पढ़नी है 41 टाइम, 41 मरतबा, ठीक है जी। और आपने दुश्मन की तस्वीर है या तस्वुर है, वो आपने बांध के रखना है। उसके बाद आपने सूरह इखलास पढ़नी है। पढ़ने के बाद ये भी 41 टाइम है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद, ये इस तरह आपने पूरी सूरह इखलास पढ़नी है 41 टाइम, ठीक है जी। उसके बाद आपने सर अब नियत करनी है कि मैंने ये अमल इस मकसद के लिए किया, इस हाजत के लिए किया। नियत करता हूं मैं, जो अल्लाह ताला की रूहानी ताकतें यहाँ पर मौजूद है, वो इस मकसद और इस हाजत के लिए, वो अपने आपने मकसद बयान करना है, अपनी हाजत बयान करनी है, जो भी है। मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूँ, जो अल्लाह की रूहानी ताकतें यहाँ पर मौजूद है। आप रूहानी जिन्नात या मुवक्कलात ये अल्फाज ना बोलिएगा, ये आमिलीन तो कहते हैं, लेकिन आपने बस ये कहना है अल्लाह ताला की तरफ से जो मेरी मदद आई है। जारी बात है, आपने उनको बताना ना, उनके पास इल्म गैब तो है नहीं, अल्लाह पाक ने, अल्लाह इल्म गैब तो अल्लाह के पास है। तो जारी बात है, वो जो आए हैं रूहानी ताकत, उनको आपको बताना तो है। तो आपने कहना है जी कि आप जाएं, और आप हुक्म कर रहे हैं, ठीक है जी। तो आप उनसे कोई मदद तो नहीं मांग रहे, क्योंकि अल्लाह की तरफ से वो मदद आपके लिए आई है। तो आप उनको कहें भी आप जाएं और ये मेरा काम है। तो इस तरीके से आपकी नीयत जितनी ताकतवर होगी ना, और जो काम आप उनसे लेना चाहते हैं, सदका आपने अमल को शुरू करने से पहले 1 मरतबा दे दे। अगर तौफीक ज्यादा है तो रोजाना दे दे, अगर नहीं भी है, गुंजाइश नहीं है, तो आप 1 दफा पहले लाजमी दे। उबे तौफीक आप कह दे मैं सदका पेश करता हूं। अब सदके के बारे में बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, एक लाइन में बता देता हूं।
आप सदके का गोश्त दें, और आप बाहर रखवाना चाहते हैं तो फिर वो आपकी मर्जी, छत पे नहीं रखना, घर में नहीं रखना, ये आपने जेहन में रख लेना। ठीक है जी। अगर आप छत पे रखते हैं तो वो बलाएं आएंगी, वो वहीं रह जाएंगी, जिन्नात मुवक्कलात, वो आपके घर में डेरा लगा लेंगे। इशारा काफी है आपके लिए, घर से बाहर आप भेज दें, मैं सदका पेश करता हूँ या सदका पेश करती हूँ। जो भी मुझ पर आफातो बलियात, आजमाइशें, परेशानियां, जादू, जिन्नात, असेब, सायासात, शैतानी अमलियात, तो वो आप उनको हाथ लगा के बाहर भेज दें, वो बेजुबान जानवरों के लिए। तो ये थोड़ा सा प्रॉपर तरीका है जो मैंने आपको गोश गुजार किया है। अब आप अमल से फारग हो गए हैं। आपने 7 टाइम जो दुरूद इब्राहिम पढ़ा था, वो आपने पानी पर दम करके वो पानी आपने पी लेना, थोड़ा सा सर पे, चेहरे पे मसाज कर लें। इससे आपके जिस्म का बाहर से भी और अंदर से भी असर हो जाएगा। ये मुकम्मल तरीका है। लास्ट में मैं फिर कहूंगा कि आपने जो सा अगर वीडियो 1 सेकंड की भी स्किप की है तो कोई इजाजत नहीं, दिल से इजाजत उसे जिसने पूरी वीडियो देखी है और वीडियो को लाइक किया है। दुआ में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।